Assalamu alaikum students. I hope you all are fine, happy and healthy. Today we start our new unit of history, that is modern period in Europe. सबसे पहले बेटा आपको पता मॉडर्न का मतलब पता होना चाहिए कि बेसिकली मॉडर्न और पीरियड का क्या मतलब है। मॉडर्न का मतलब होता है जदीदियत, इनकलाब, जदीदियत, इनकलाब, और पीरियड का मतलब होता है टाइम। और पीरियड का मतलब होता है टाइम, यानी कि यूरोप में वो कौन सा टाइम था, वो कौन सा अरसा था, वो कौन से साल थे जब यूरोप में इनकलाब आया, तरक्की आई। उसके बारे में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। अर्ली मॉडर्न पीरियड कवर्स अर्ली मॉडर्न यूरोप कवर्स पीरियड बिटवीन 1450 and 1789 CE that associate with the Renaissance, economic, political, imperial and above all cultural transformation। कह रहा है कि जब यूरोप में इनकलाब तरक्की आना शुरू हुई तो उसका जो स्टार्टअप था, स्टार्ट के ईयर्स थे वो कौन से थे। 1450 से 1799 तक यूरोप में जो आई है ना, इनकलाब आना स्टार्ट हुआ। और ये इनकलाब तरक्की किस चीज़ में आई, कौन सी चीज़ उनकी चेंज हुई, वो बता रहा है। रिनेसेंस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंपीरियल एंड अबव ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। रिनेसेंस का मतलब होता है कि जो कल्चर है, जो तहजीब है, तहजीब व तमद्दुन में चेंज आना। पॉलिटिकल का मतलब होता है आपकी सियासत में या सियासी सरगर्मियों में किसी तरह की तब्दीली आना। इम्पीरियल का मतलब होता है शाही या आपके मतलब कह लें कि बादशाही निज़ाम में क्या चेंज आ रहा है वो देखा गया। एंड अबव ऑल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, और हर तरह का जो उनकी सकाफ़त में, उनकी तहजीब में चेंज आया वो इन सालों में देखा गया। आगे मेन इवेंट पे आ रहे हैं कि यूरोप इज़ नाउ नॉट ओनली फॉर इट्स रेवोल्यूशन एंड वॉर्स बट आल्सो फॉर इट्स सोशल कल्चरल चेंज। कह रहा है कि यूरोप को ना सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि जो यूरोप है उसको ना सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि रेवोल्यूशन का मतलब होता है तरक्की, एंड वॉर्स का मतलब होता है जंगे। कह रहा है कि यूरोप को इसलिए जाना नहीं जाता क्योंकि उसमें तरक्की हुई या उसने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी, बट आल्सो फॉर इट्स सोशल कल्चरल चेंज, बल्कि इसलिए भी जाना जाता है कि यूरोप के तहजीब व तमद्दुन में मुख्तलिफ़ तरह की तब्दीलियाँ देखी गईं, इंक्लूडिंग दी रिनेंसियंस। रिनेंसियंस का बेटा मतलब होता है कल्चर में, रिनेंसेंस का मतलब होता है बेटा तहजीब व तमद्दुन में चेंज। आगे आप वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा कि रिनेंसेंस का क्या मतलब है, वो होता क्या है। द इफ़ेक्ट ऑफ दिस चेंज कैन स्टिल बी सीन इन दी वर्ल्ड टुडे। कह रहा है कि दुनिया में आज भी देखा जाता है कि जो तहजीब व तमद्दुन है, जो कल्चर है, वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। दी रिनेंसेंस वाज अ कल्चरल एंड the Renaissance was a culture and socio-political movement of the 15th and 16th centuries. The emphasis was on rediscovering text and ideas। कह रहा है कि रिनेसेंस बेसिकली है क्या कि किस कल्चर में या सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ 15 to 16 सेंचुरी, 15 से 16वीं सदी के दरमियान जो यूरोप के कल्चर में और उसकी सियासत में और माशरे में चेंज देखे गए से रिनेसेंस कहते हैं। द एम्फेसिस वाज ऑन रीडिस्कवरिंग टेक्स्ट एंड आइडियाज़। एम्फेसिस का मतलब होता है बेटा ज़ोर देना, ताकीद करना, किसी चीज़ को अहमियत देना। कह रहा है कि इस चीज़ की वजह से, रिनेसेंस की वजह से, कल्चरल चेंज की वजह से क्या हुआ कि नए नए आइडियाज़ डिस्कवर हुए, नए नए टेक्स्ट डिस्कवर हुए, टेक्सचर डिस्कवर हुए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पेशन गोइयाँ दी गई। दिस मूवमेंट एक्चुअली स्टार्टेड ओवर सेवरल सेंचुरीज़। कह रहा है कि ये जो सारा निज़ाम है, ये जो सारा काम है, ये मुख्तलिफ सेवरल कहते हैं कई सदियों पहले से ही जारी था। द रिनेसेंस स्टार्टेड इन इटली बट क्विकली सेपरेट थ्रू आउट द ईयर।
कह रहा है कि जो रिनेसेंस है वो सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में फैल गया। दिस वाज द टाइम ऑफ लियोनार्ड डा दिस वाज द टाइम ऑफ लियोनार्ड डा विंसी माइकी, सॉरी एक मिनट, ये वर्ड क्लियर नहीं नज़र आ रहा, माइकी लैंगलिक एंड रेफिल। बेटा ये जो तीनों नाम है ना, ये ना रिनेंसिस मैन है। रिनेंसिस मैन वो होते हैं, मतलब जैसे आप एक यहाँ पे देखते हैं डिज़ाइनर होते हैं जो मुख्तलिफ़ तरह कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं। रिनेंसिस मैन वो होते हैं जो किसी कल्चर को, किसी तहज़ीब को, किसी सकाफ़त को डालते हैं, उस कल्चर की बुनियाद बनते हैं, उस कल्चर को बनाते हैं। ये उनके नाम उन्होंने दिए हुए हैं। दिस हैज़ बीन अ रेवोल्यूशन इन थ्रू आउट रेवोल्यूशन इन थ्रू साइंस एंड आर्ट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड। द रिनेसेंस वाज अ कल्चर रिबर्थ दैट अफेक्टेड ऑल ऑफ यूरोप। कह रहा है कि इस रेवोल्यूशन की वजह से, ये रेवोल्यूशन ना सिर्फ साइंस में बल्कि आर्ट्स में हुई और इसकी वजह से दुनिया में मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सप्लोर की गई, मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कवर की गई। जो पीछे शोर आ रहा है इसे अवॉइड करें। द रिनेसेंस वाज अ कल्चर रिबर्थ। बेटा रिनेसेंस का मतलब होता है रीचेंज, किसी चीज़ को दोबारा बनाना, दोबारा से स्टार्ट करना। अब कह रहा है रिनेसेंस वाज अ कल्चर रीबर्थ, यानी कि जो कल्चर है, जो तहज़ीब है, जो तमद्दुन है, जो सकाफ़त किसी माशरे में चल रही है, उसकी दोबारा से बिल्डअप करना, उसे दोबारा से एक नए सिरे से बनाना, इसे रिनेसेंस कहते हैं। आगे कह रहा है कलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। कलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म पढ़ते हैं आगे। यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड एंड रूल्ड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ दोज ओवर सीज। बेटा ये वाला पैराग्राफ कल पढ़ेंगे क्योंकि आज वीडियो 7 मिनट की हो गई है, तो ये बाद में ना जाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी करेगी। आपने बस ये देखना है कि याद करना है कि यूरोप में अर्ली मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 1450 में एंड 1789 में। और इसके बाद आपने ये तीनों मैंस के नाम याद किए, लियोनार्ड का, रेनफिल का और माइकी लैंगलिक का। इसके बाद आपने रिनेसेंस जो कि रीबर्थ ऑफ कल्चर है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि यूरोप ना सिर्फ रेवोल्यूशन में, वार्स में आगे था, बल्कि कल्चरल चेंज में भी यूरोप में बहुत से चेंजेस आए। कलोनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म हम कल पढ़ेंगे। आपने ये रीडिंग को अच्छी तरह से सुनना है और इसको समझना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है, आपने लेड पेंसिल पकड़नी है, मार्क करना है अपनी बुक पे और स्कूल में आके पूछ लेना है। आपने अच्छे तरीके से इसे सुनना है, आके ये नहीं कहना कि मैम हमने सुना नहीं है या हमें नहीं पता। ओके, अल्लाह हाफिज़।